13 दिसंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। बड़े ते बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। बाप के अवतरण का पता पड़े। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। पढ़ाई भी और योग। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजयमाला में नहीं आएंगे, मैं आ गया तो किसी का नंबर कट जाएगा, फिर मैं ही आ गया विजयमाला में तो दूसरे का नंबर तो कट जाएगा ना। तो ये भी जो है ना करना चाहिए कि बाकी आगे बढ़े, मैं पीछे रह जाऊंगा तो कोई बात, सब तो राजा नहीं बनेंगे। इसलिए क्या हो जाते हैं? पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़े। सुस्ती आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। प्रश्न, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। बाप को भूल जाते हैं और देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं। ये देवता बनने वाला ही नहीं। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते, परंतु शिव जयंती के संबंध का कोई को पता नहीं। मनुष्यों का संवत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का संवत पूछेंगे तो झट बताएंगे, झट बताएंगे। उनका भी बर्थडे बनाते हैं। तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों का विचार चलना चाहिए कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए कि मेहनत करनी है। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का क्रिएटर है
उनकी जयंती है, वे इस समय यहाँ है, बच्चों को मालूम कैसे पड़े? अखबार तो बहुत छपते हैं, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे नाम मशहूर हो। अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती का तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। तुमको सारी दुनिया का ओना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाया, बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना हो तो आकर लो, तो आकर, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले दिया हो। आत्मा तो जानती है, अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते थे, शूद्र धर्म में थे। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते हैं। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों का अवस्था भी ऐसी ही रहती है, उन्हों की अवस्था भी ऐसी ही रहती है। देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते। देही अभिमानी जब बने तब बाप को याद करें। बाप के साथ लव भी रहे और पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहें। यह बहुत वैल्यूएबल ज्ञान रत्न है, जिसका बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उसमें मैनर्स भी दिखाते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। यहाँ भी ऐसे है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं है। बाल बच्चे बने हैं, बाप के पास रह पड़े हैं, तो भी कईयों से घर में रहने वालों की चलन अच्छी रहती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में भी वही पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो बहुत जन्मते रहते हैं। तुम तो बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए ना। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या मनानी है? ऐसे बोला है, त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। त्रिमूर्ति माना 3 कर्तव्यों के करने वाले परमात्मा शिव की जयंती। कराते हैं, करते नहीं हैं, ये उसमें सबको समझ में आए। ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा
कराते। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े? ये पूर्णा रहता है ना। किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए, फिर से आ जाए। युक्तियां रची जाती हैं। बाप कहते हैं सिवाय अखबार के तो मुश्किल है। अखबार सब तरफ जाती है, अखबार के 2-4 पेज लेने पड़े। कॉलम नहीं, पूरे पेज पर एडवर्टाइजमेंट आई। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं। अब वे तो कॉमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली है। तो कोई सिल्वर जुबली मनाते हैं ना दूसरे, वो भी 2-4 पेज ले लेते हैं। पूरे पेज पर आज फलाने कंपनी का, फलाने उसका पूरा पेज, उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। बाबा कहते वो तो पाई पैसे के मनाते। तुम तो शिव जयंती मना रहे हो। तुम्हारी ये गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते। क्या होता है ये कॉपर जुबली, आयरन जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली? हाँ जी, नहीं वो सतयुग गोल्डन होता है, परंतु यहाँ गोल्डन और सिल्वर और क्या बोलते हैं कॉपर और आयरन क्या होता है? मतलब यहाँ पर 4 हिस्से में बांटा जाता है। मतलब शुरू के, मतलब वैसे तो 25 साल बनते हैं अपना आयरन के, तो उनको इतना धूमधाम से नहीं मनाते। आप कई तो जन्मदिन मनाते हैं ना भाई, हर साल का जन्मदिन में, परंतु उसमें क्या है कि 25 साल पूरे हुए तो आजकल उनको भी मनाते कि हमारे 25 साल पूरे हो गए, ठीक है ना। फिर 50 साल, तो अब नॉर्मल समझा जाता है कि 30 साल जो है ना शादी के नॉर्मल रहेंगे। और उसके अंदर से फिर पहला हो गया सिल्वर, 30 को 4 से भाग कर दो, 7-8 साल बाद मनाएं या 15 साल बाद, उसको इतना नहीं मनाते। 25 का मतलब है हाफ, ये हो गया गोल्डन, ठीक है ना। और 25 भी नहीं कहेंगे, कम पे आएगा, 15 पर उसको बोलेंगे गोल्डन, और 20 पर बोलेंगे हम अपना नहीं सिल्वर गोल्डन, उल्टा चलेगा ना, गोल्डन। गोल्डन के बाद डायमंड, ठीक है ना। अब डायमंड जो है ना 75 साल पर मना देते हैं, तो गोल्डन 50 साल पर मनाया। तो इस प्रकार से जो है ना मनाते हैं। तो 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली कहते हैं। 50 वर्ष पर गोल्डन जुबली। तो जब 50 होता है तो उसको गोल्डन जुबली मनाते हैं। गोल्डन जुबली पर ज़्यादा करते हैं, सिल्वर कॉपर को इतना नहीं मनाते। वे 50 साल हो गए एक कंपनी को चलते हुए, मतलब किसी को 50 साल हो गए तो उसका मनाते हैं। 60 साल होते हैं तो फिर क्या मनाते हैं, डायमंड। तो हमारा 60 साल पर 1996 में डायमंड जुबली मनाया गया, जब ये डायमंड हॉल का उद्घाटन हुआ। तब 36 से 60 साल 96 हुए, ठीक है। फिर 75 पर मनाया जाता है प्लेटिनम जुबली, है ना। तो उसके बाद जो है ना आगे फिर चलते जाओ कहाँ तक। 50 वर्ष होते हैं तो उनको गोल्डन जुबली मनाते हैं, कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी है जो सबको मालूम पड़े, अखबार में 2 पेज डालें तो कोई हर्जा नहीं है। बहुतों को पता पड़ना चाहिए, समय नाजुक आता जाता है, नहीं तो फिर देरी पड़ जाएगी। अब शिव जयंती के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अखबार को
दो पेज लेवें जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आज कल की पॉइंट्स लिखी जाए। त्रिमूर्ति, दूसरा कौन सा चित्र है? झाड़ का चित्र। और गंगा स्नान से सदगति नहीं होती। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है विचार करना चाहिए। कौन कौन से मुख्य चित्र हैं जिससे मनुष्य समझ जाए कि बरोबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनके ख्यालात चलते हैं। 4-5 हजार खर्च होगा, हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद तालाब हो जाएगा। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरो में वजन किया। आगा खां पाकिस्तान का धर्म गुरु है, तो मुस्लिम ना, उनके भी अलग अलग पंथ होते हैं। उसको किस पे तोला गया? डायमंड से तोला। डायमंड के क्या करते हैं? डायमंड से तोलकर, डायमंड से तोलकर डायमंड का क्या करते हैं? हाँ, रमेश्वरी को भी एक दे देंगे। वो सारे के सारे आगा खां को दे देते। जैसे किसी मंत्री को पैसों से तोलते हैं, है नहीं, वो सारे पैसे उसी मिनिस्टर को ही दे देते हैं ना। तो ऐसे ही मतलब जो भी तोला जाएगा ऐसे ही मतलब तोलते हैं। तो दादी को भी तोला गया था। कौन सी दादी? नहीं, सोने से, गुलजार दादी। यज्ञ में दिया और क्या, दादी को पकड़ा दिया। दादी ने क्या करना है, साथ ही बिठा कर ले जाओ। ये तो कल्याणकारी बाप है। वे तो सब पैसे जाते हैं विकारों, वो तो सारे पैसे विकारों में जाते हैं। तो यहाँ तो कल्याणकारी युग है, कल्याण की बात है। तुम बच्चों को इन विकारों से छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे बिना काम की हिंसा है, हाँ, क्रोध की हिंसा है। तो अखबारों में 4-5 पेज जरूर लेने चाहिए। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं समझते हैं हम सर्विस कर रहे हैं। प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे हैं। जिनकी बुद्धि चलती है उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मद दे बाप बैठा है। हिम्मते बच्चे मद दे बाप बैठा है। जो बुद्धिवान पढ़े लिखे बच्चे हैं वे झट अखबार के लिए मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है। तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी मुख्य हैं, इन दोनों में छप जाएं। शिव जयंती इस रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, ये सबको मालूम पड़ जाए। अखबारें तो दूर तक जाती हैं। सेंसिबल एडिटर जो होते हैं धर्मी ख्यालात वाले होते हैं, वे पैसे नहीं लेते। ये तो सबके कल्याण के लिए है, करके थोड़ा खर्चा होगा। हिम्मते बच्चे मद दे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। मनुष्य ये नहीं जानते कि कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है। मनुष्य क्या नहीं जानते?
कल्याण और अकल्याण किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है, हमें पता है क्या? हाँ जी, हमारी उन्नति होगी तो कल्याण होगा। और कैसे पता लगेगा कि हमारी उन्नति हो रही है? हाँ जी, क्या हुआ? जोर से, किसमें? ज्ञान में। ज्ञान तो रोजाना हम सुनने आते हैं। चारों सब्जेक्ट में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में उमंग उत्साह से, खुशी से संतुष्ट रहते हैं। हमारी खुशी और उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, तब हमारा कल्याण होगा। और बाकियों का कल्याण वो हमारा तो हो रहा है, तो हमारा कल्याण कब होगा? जब दूसरों का कल्याण, सर्व के कल्याण में मेरा कल्याण। यदि दूसरा दुखी है तो मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं सुखी नहीं हो सकता। किसको कहा जाता है कल्याण की मत देन कौन दे सकता है? कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। ये है राजयोग, ये है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का योग। वो योग में सुस्ती प्राप्त कर सकेंगे। वे योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त कर सकते। सुस्ती करेंगे तो उनको राजाई नहीं मिलेगी। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती बन नहीं सकते। जो अच्छी ख्यालात वाले होंगे उनको झट पता लग जाएगा कि ये राजाई कुल में आ सकता है, वाह नहीं। तो अब सेंटर्स पर राय निकालते हैं, बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत हैं, सब सेंटर्स दुकान एक जैसे तो चल नहीं सके। कोई मैनेजर अच्छा होता है तो कोई दुकान को अच्छा चलाते हैं। कोई पर गृहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाई की तैयारियां भी होती जाती हैं, आपदाएं भी आनी हैं, बहुत थोड़ा समय है योग लगाने में। बड़ी मेहनत है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकार में विनाश करने हैं। अगर योग में रहे गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ नहीं सकते, रॉयल घराने में आ नहीं सके। प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वो कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में जाए नौकर बनेंगे। पद ऊंच पाना है तो क्या करना होगा? एडवर्टाइजमेंट करनी है, सबको बाप का संदेश देना है, सेवा करनी है। नहीं तो जिनको संदेश नहीं मिलेगा वो उड़ाना देंगे। इसलिए अखबार में डालते हैं
अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, त्रिमूर्ति का चित्र भी डालो और गोले का चित्र, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत द हेवन, भारत द हेल, उस पर लिखो भारत स्वर्ग था तो ऐसा था, भारत नरक था तो ऐसा था। हेवन में कितना समय रहते, हेल में कितना समय रहते, अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर कोई मुरली मिस कर दें तो डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन का पता नहीं पड़ेगा, मददगार बन नहीं सकेंगे। बाबा पूछते रहते हैं, ये मैटर तैयार किया, सेंसिबल बच्चों की जहां तहां महिमा होती है। कोई कोई बहुत तंग करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं, सेंटर्स के हेड बने, देह अभिमान आया तो ये मरा, तो ये मरा। बाप को कभी अहंकार आ ना सके। बाबा कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते हैं, बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरा नहीं साफ कर सकते, ऐसे देह अभिमान वाले फिर गिर पड़ते, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़े कभी सर्विस लेते हैं, शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है जो सर्विस लेवे, वे तो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा बनना चाहिए, पढ़ते तुम्हारे साथ वे भी हैं, परंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है कि पहले नंबर में ये पास होते हैं, ये पहले नंबर में पास होते हैं। सर्विस का शौक बहुत रखना है। घर घर में गीता पाठशाला, घर घर में गीता पाठशाला, तो वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तो तुमको अपने पारलौकिक बाप का परिचय दें। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, वे आकर समझो। एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है, एक सेकंड। कोई ऐसा बुद्धिवान नहीं जो समझ सके। तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है, हड्डी ज्ञान, गहराई से जो बात को समझते। जिनको ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वो अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। पहले बॉम्बे में तो में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बहुतों को परिचय, बहुतों का परिचय है, वे ये काम कर सकते। जिनका बहुतों से परिचय है वो ये काम कर सकते।
एडिटर्स को समझाना चाहिए, उन्हों के हाथ में बहुत होता है, हाफ दाम में देवें, क्वार्टर में देवें। रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। बाबा राय देते हैं इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा। चित्र छपाओ, रंगीन, वीकली छोटी होती है ना, उसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करें। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं, और पर्चा अलग से छपाकर तो भी अखबार में भेज सकते हैं। वो भी अखबार वालों से प्रबंध करा सकते हैं, अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइजमेंट का अखबार में डाल देते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से हो सकता है, नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। कैसे पड़े? त्रिमूर्ति शिव जयंती का दिमाग लगाओ। प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है, शिव जयंती का तो एक दिन है, वे धूमधाम से मनाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है, विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। ज्ञान के नशे में रहना, नशा नहीं उतरना चाहिए, परंतु देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी, अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है, माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है, उनके समान बनना है। वरदान। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही हो, परमात्म स्नेही हो। कैसे? स्नेह की शक्ति हमारे पास इतनी हो शक्ति। स्नेह की शक्ति का मतलब क्या होगा कि हम सबको स्नेह देने वाले। जब हम सबको स्नेह देंगे तब परमात्म स्नेह मिलेगा। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती। जब मोहब्बत है वहां मेहनत कि सब आत्माएं मेरे भाई। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती हैं, लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती। ये स्नेह का वरदान
सदा स्मृति में रहे, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो, पानी के समान हल्का बन जाता है, हल्का बन जाता है। अच्छा, स्लोगन है सदा निर्विघ्न रहना है, कोई भी विघ्न हमारे सामने और दूसरों को निर्विघ्न बनाना है, यही यथार्थ सेवा है, यही यथार्थ सेवा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और फोन नहीं। ओम शांति।